हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ बच्चे में सबसे पहले एसएससी CHSL टीयर 1 2022 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। उन्हीं की मैं यहाँ बच्चे आज आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ और आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रेरणा इंग्लिश अकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके बच्चे, और आपको अगर उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। और यहाँ हम सबसे पहले यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। देखिए प्रैक्टिस में यहाँ पर क्वेश्चन है ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। यहाँ हम देखते हैं कि एक पर्सन है जो बिलोंग करता है फॉरेन कंट्री से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। नेटिव होता है जहां पर किसी पर्सन को, नेटिव क्या कहते हैं? नेटिव होता है ए स्पेसिफाइड प्लेस वेयर ए पर्सन वॉज बोर्न। रेसिडेंट होता है परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस होता है जहां पर लोग रहते हैं, पीपल। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ बेटा देखिए समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड होता है, यहाँ हम यूज कर रहे हैं बच्चे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर इनविटेबल। इनविटेबल थर्ड जो है बच्चे इसका करेक्ट आंसर है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। इनडिलाइबल, इनडिलाइबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके। दैट कैन नॉट बी वॉश्ड आउट भी बोल सकते हैं। दैट कैन नॉट बी वॉश्ड, है ना? दैट कैन नॉट बी इरेज्ड या वॉश्ड भी बोल सकते हैं। ओके बच्चे, इनफेलिबल दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सके। कैन नॉट बी करेक्टेड। ओके बेटे, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके। दैट कैन नॉट बी कनकर्ड। ओके, जिसको जीता ना जा सके उसको हम यहां बोलते हैं दैट कैन नॉट बी कनकर्ड। ओके बेटा देखिए, दैट कैन नॉट बी कनकर्ड। ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जिसको जीता ना जा सके। ओके, नेक्स्ट है बेटे, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं। नेक्स्ट है ये हु डज, वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो इजीली टायर ना हो उसको क्या कहते हैं हम यहाँ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनफेलिबल, वही सेम जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था इनफेलिबल दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, और इनविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यहाँ पर वही है दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको अवॉइड अनदेखा ना किया जा सके, जिसको अनदेखा नहीं कर सकते। और यहाँ पर इनडिलाइबल भी वही है बच्चे, इनडिलाइबल दैट कैन नॉट बी इरेज या वॉश्ड आउट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेन है इसका करेक्ट आंसर इनडिफेटिगेबल। वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो आसानी से, वन हु डज नॉट टायर इजीली, ना थके। इनफेटिगेबल, ओके, इनफेलिबल वही हो गया बच्चे दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इनविटेबल दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, और इनडिलाइबल दैट कैन नॉट बी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। ओके, तो यहाँ इसका ये आंसर है। तो हम यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। चर्च में जब ग्रुप होता है सिंगर्स का, उसको क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं बच्चे, उसको क्या कहते हैं? क्वायर। फर्स्ट वन इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये होता है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च और स्कूल्स। इन ए ग्रुप लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, और स्कूल्स में भी आ जाता है बच्चे। अगर स्कूल में भी आएगा तो आपको यूज करना है क्वायर। ओके, तो बैंड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड होता है बच्चे अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस
मैजिशियंस। ओके, ट्रुप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है बेटे, ये एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटे यहाँ पर इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ से परे हो। इम्पॉसिबल है टू अंडरस्टैंड, समझना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए हमारा बार बार रिपीट हो रहा है इनऑडेबल। इनऑडेबल जो सुनाई न दे, अनेबल टू हियर, अनेबल टू हियर, इनकम्प्रीहेंसिबल। इसका करेक्ट आंसर इनविटेबल, जो जितना जो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे नीचे नेक्स्ट वाले में कि इनविटेबल, इनकम्प्रीहेंसिबल, इसका जो है बेटा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका इनकम्प्रीहेंसिबल है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इसका क्या आंसर है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। अभी हमने यहाँ पे बेटा पढ़ा है इनविटेबल, देखो यहाँ पर पढ़ा था हमने इनविटेबल, इसका करेक्ट आंसर था समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनविटेबल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। सेम वही यहाँ पे भी आया है, इनविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर है ए टाइप ऑफ डोम, ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। अब सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं बेटे आपको, इसका जो आंसर है वो तो है यहाँ इग्लू। आपने छोटी छोटी क्लासेस में ये तो हम देखा है हमने कि 4th 6th 7th 8th 9th में भी आपने अपने साइंस वाली बुक में आपने पढ़ा है और पढ़ते भी आ रहे हैं बच्चे अभी भी। इग्लू जो होता है सॉलिड स्नो, वहां पर ऐसी छत बनाई जाती है और इग्लू जो होता है एक इस तरीके का डोम टाइप का होता है, डोम शेप का होता है, ऐसे गोलाई। तो ऐसे बना होता है वो, देखिए बेटे ऐसे इस तरीके का डोम होता है, वो ऐसे बना होता है, ऐसे वो डोम होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इग्लू, जो इग्लू होता है वो ऐसे ही हम यूज देखते हैं। और चार्ट, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं शैले। शैले क्या होता है, विगवैम और हट, विगवैम और हट शैले बेटे यहाँ पर यूज करते हैं हम। जो यूज हो रहा है शैले का वो हम यूज करते हैं यहाँ, शैले यूज हो रहा है बेटा। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ए स्मॉल वुडन हाउस फाउंड इन माउंटेन एरिया, a small wooden house, small wooden house a small wooden house found in mountain area, found in mountain area। जो माउंटेन एरिया में पाए जाए। ठीक है, विगवैम एक टाइप की जो होती है रफली बिल्डिंग हट होती है, रफली हट होती है। और आ रफली हट होती है बेटा, ये वाली रफली हट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है बेटे हट, हट एक झोपड़ी होती है, इसको हम झोपड़ी ही कहते हैं हट को। और विगवैम हमारी डोम शेप्ड हट होती है, रफली हट भी बोल देते हैं हम इसको। यहाँ पर रफली हट ये डोम शेप्ड हट होती है, तो यहाँ पर विगवैम को डोम शेप्ड हट भी बोलते हैं बेटा इसको, और डोम शेप्ड हट।
ओके, इग्लू, गॉट इट। तो याद रखना आपको, शैले जो होता है एक वुडन हाउस होता है जो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं, वुडन हाउस। नेक्स्ट है यहाँ बेटे, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको हम फोर्सफुली ना ले सके उसको हम, इसका जो आंसर है वो है यहाँ सेकंड वाला, इम्प्रेग्नेबल। जिसको हम फोर्सफुली ना ले सके यानी कि अनेबल टू टेक बाय फोर्सली, अनेबल टू टेक फोर्सफुली। इनएक्सेसिबल, जो पहुंच से परे हो। इन एक्सेसिबल का मतलब होता है जो पहुंच से परे हो, यानी कि वेयर वी कैन नॉट रीच्ड, जहां हम ना पहुंच सके, जो पहुंच से परे हो, पहुंच से परे। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है इम्प्रेग्नेबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय फोर्सली, ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर दैट कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्सफुली। ओके, इम्यूटेबल, इनएप्रीहेंसिबल, और इम्यूटेबल का मतलब होता है बेटे यहाँ पर इम्यूटेबल होता है, यहाँ बेटे हम यूज कर रहे हैं इम्यूटेबल का, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, और ये दैट कैन नॉट बी एम्प्रीहेंडेड, दैट कैन नॉट बी चेंज। इम्यूटेबल यूज हम यहाँ करते हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको चेंज नहीं किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ बेटे, ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस। अब बहुत बड़ा घर है, उसको क्या कहते हैं? लार्ज इंप्रेसिव हाउस है, इंप्रेस भी कर रहा है अपनी ओर, अट्रैक्ट भी कर रहा है लोगों को, उसको कहते हैं मेंशन। फर्स्ट वन, जैसे कि हवेली टाइप होती है, हवेली बंगला जो होता है, हवेली बड़ी सारी, पहले हवेली बोलते थे, है ना। कैबिनेट क्या होता है बच्चे? प्राइवेट रूम या कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। चलो, प्राइवेट रूम, कैबिनेट, प्राइवेट रूम या फिर कंपार्टमेंट। ओके, रफली हाउस होता है शेक, और फोर्ट क्या होता है? फोर्ट होता है किला, दुर्ग, किला बोलते हैं या फिर दुर्ग भी बोलते हैं, दुर्ग किला, है ना, यही बोलेंगे, दुर्ग किला ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ हमारा रैबिट्स ड्वेलिंग। रैबिट कहाँ रहता है? बूरों में रहता है, रैबिट अंडरस्टूड है, और सभी को पता है बूरों के अंदर रहता है रैबिट। इसी घर का जो नाम है वो है बूरो। लेर, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। वाइल्ड एनिमल्स लिव, ते जहां पिग रहते हैं, वेयर, a place where pig live, पिग रहते हैं। ठीक है, देन जहां लायन रहता है, वेयर, अ प्लेस वेयर लायन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से, तो ये छोटे छोटे जो है ईवीएस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके जो ग्रामर में आए हुए हैं ये इंग्लिश में, तो ये आप छोटी छोटी बुक्स को, फिफ्थ टू, ये तो बहुत ही इजी है, फिफ्थ क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के सिलेबस में भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एनिमल्स हाउस, एनिमल्स वॉइस, एनिमल्स बेबीज, इस तरह के, क्या वो खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब जो है छोटे छोटे। तो इसलिए आप जो है ये मत समझना, कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ना ताकि आपको नॉलेज रहे, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लिविंग इन एयर, जहां लिविंग इन एरिया, एयर हवा में रहना, तो वो क्या होता है बच्चे? एरियल। इसका जो करेक्ट आंसर है हवा में रहने वाला, जहां पर हवा हो। एरियल होता है हेवनली, होता है देवी है,
दिव्य कहलाता है, दिव्य। हेवनली होता है बेटे दिव्य। फेदरी होता है वेरी लाइट, यानी कि बहुत हल्का। वेरी लाइट यानी कि हम इसको कहेंगे बहुत हल्का, बहुत हल्का। ठीक है, बहुत हल्का। फेदरी बहुत हल्का होता है। फेदर के जो अगर कपड़े ले आप फर वाले, वो हल्के बहुत होते हैं, लाइट वेट होता है उनका। विजुअल टू साइट या टू सी, टू साइट भी होता है विजुअल, जो दिखाई दे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे लिविंग इन एयर, एरियल होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। वो पर्सन जो केवल 2 लैंग्वेज को जानता है उसे क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल कहते हैं, मल्टीलिंगुअल कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं, बिलिंगुअल कहते हैं। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि आप कंफ्यूज मत होना कि क्या कहेंगे। इसकी जो सीधी सी ट्रिक है बच्चे यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोनोलिंगुअल, या जो एक भाषा को जानता हो, जो एक भाषा को जानता है। दोज हु नो ओनली वन लैंग्वेज, ओके, एक ही भाषा को, वन लैंग्वेज को जानता है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीलैंग्वेज, जो बहुत भाषा को जानता हो, बहुभाषी, उसको बहुभाषी भी कहते हैं। बहुभाषी यानी कि जो बहुत भाषा को जानता हो, एक से दो से ज्यादा। लिंग्विस्ट होता है वो फॉरेन कंट्री में पढ़ता है और उस लैंग्वेज को भी अच्छे से बोलता है, यानी कि वो दूसरी कंट्री में पढ़ रहा है और वहां की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को अपनी भी बोलता है, वहां की भी बोलता है, अच्छे से बोलता है, स्पीक वेरी वेल, यानी कि स्टडी एंड स्पीक वेरी वेल, अच्छे से बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे बिलिंगुअल, दोज हु नो ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज को जानते हैं उसको बच्चे हम यहाँ पर कहते हैं बिलिंगुअल। ओके, जो 2 भाषाओं को जानता हो। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये करेंगे। नेक्स्ट है गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैप। अब यहाँ पर जब हम शिप पर जाते हैं उसका एक कोर्स होता है बेटे, स्पेशली हम उसको यूज करते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। हम मैप्स के थ्रू या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है उसके थ्रू हम उस कोर्स को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा होता है? वो होता है बेटे नेविगेट। क्या होता है? नेविगेट। सेल होता है ट्रेवल ऑन वाटर, ट्रेवल ऑन वाटर। और इसका करेक्ट आंसर है नेविगेट। ट्रेवल करना, ट्रेवल ऑन लैंड, ट्रेवल कहीं पे भी हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एंकर जो होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंकर बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम एंकर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या होता है? एंकर होता है बेटे टू स्टॉप द बोट बाय यूजिंग एंकर। ओके, तो यहाँ पर बस सीधा सा आपको समझना है कि सेल क्या होता है, ट्रेवल ऑन वाटर, जब हम पानी में ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवल करना, यात्रा करना, और नेविगेट करना यानी कि गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप, उसको नेविगेट कहते हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों की एक दवा, सभी बीमारियों की, फॉर ऑल डिजीज उन सब की बीमारियों की एक दवा है, उसको कहते हैं पेनिसिया। पेनिसिया होता है रामबाण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पेनिसिया। एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर बच्चे, पेटेंट लिखा हुआ है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है ट्रेडमार्क। आप जब भी कोई चीज खरीदते हो तो उसका ट्रेडमार्क जरूर देखते हो, ट्रेडमार्क होना चाहिए, तो यहाँ पर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। ओके, एंटीबायोटिक, जुकाम, खांसी, बुखार, फीवर कुछ भी होता है तो एंटीबायोटिक के बिना तो आजकल ठीक होते ही नहीं है। तो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर दे, जिसकी वजह से हमें जो डिजीज हुआ है उसको हम ऐसी एंटीबायोटिक लेते हैं जो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। और एंटीडोट होता है बच्चे जो किसी विष
को खत्म कर दे, विष को हर ले, खत्म कर दे। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आज बच्चे में इतना ही, यहाँ पर हमारी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आप यहाँ तक अपने प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज देना, और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों,